घास सांपों की रानी एमराल्ड वैली, एक जंगल जो सदियों से इंसानों के लिए रहस्यमय था। यहाँ के पेड़ आसमान से बातें करते थे और पत्तियां धीमी फुसफुसाहट में कहानियां सुनाती थीं। लेकिन इन कहानियों में सबसे आश्चर्यजनक कहानी थी सिल्वरा की, जिसे घास वाले सांपों की रानी कहा जाता था। सिल्वरा कोई साधारण सांप नहीं था। वह जंगल की संरक्षक थी, एक प्राणी जो पृथ्वी की फुसफुसाहट सुन सकती थी और जानवरों की भाषा समझ सकती थी। उसका रंग हरे पन्ने के समान चमकीला था और उसकी आंखें सोने की तरह चमकीली थीं, जिनमें सदियों का ज्ञान समाहित था। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई यात्री जंगल में खो गया हो और उसके इरादे अच्छे हों, तो सिल्वरा उसे दिखाई दे सकती थी। लेकिन जंगल को नुकसान पहुंचाने आए लोगों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक समय की बात है, एमराल्ड वैली के पास एक जनजाति रहती थी जो प्रकृति के नियमों के अनुसार रहती थी। एक युवा लड़की जरीना जनजाति में सबसे बहादुर शिकारी मानी जाती थी। उसके पास तेज नजर, चप्पल चाल और निडर दिल था, लेकिन उसके मन में जंगल के रहस्य जानने की ठानी। एक दिन शिकार करते समय सरीना जंगल के अंदर एक हिरण का पीछा करती है। उसने हिरण पर निशाना लगाना चाहा तो अचानक हिरण रुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। फिर वह अचानक गायब हो गया, मानो धरती ने उसे निगल लिया हो। झारिना ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन अब हर जगह सन्नाटा था। जैसे ही वह अपना रास्ता ढूंढने लगती है, उसे एहसास होता है कि वह अपना रास्ता खो चुकी है। पेड़ों की छाया गहरी होने लगी और हवा में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। तुम्हारा हृदय भयभीत है, लेकिन तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं। तुम कौन हो अजनबी? जारना ने तुरंत तीर निकाला और धनुष पर चढ़ाया और चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। तभी अचानक एक झाड़ी हिली और हरी रोशनी की चमक के साथ एक सांप दिखाई दिया, जो सामान्य सांप से कहीं ज्यादा बड़ा और आकर्षक था। मैं झारिना हूँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ। अगर आप मेरी मदद कर सके तो मैं हमेशा आभारी रहूंगी, झारिना ने कहा। सिल्वरा की आंखों में गहरी चमक आ गई। रास्ता खोजना आसान है, लेकिन सत्य को खोजने के लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि आप वास्तव में जंगल के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आपको अपना इरादा साबित करना होगा। जरीना ने विचित्र दृष्टि से देखा और सिल्वेरा ने अपनी पूंछ की नोक से एक पेड़ की ओर इशारा किया। इस पेड़ के दूसरी तरफ एक जादुई जड़ है जो केवल बहादुर और बुद्धिमान हाथों में ही जीवित रहती है। यदि आप वह जड़ लाते हैं तो मैं आपको जंगल के सबसे गहरे रहस्य सिखा सकता हूँ। लेकिन सावधान रहें, रास्ते में आपके साहस और बुद्धि की परीक्षा होगी। जरीना ने सिर हिलाया और पेड़ की ओर बढ़ी। पेड़ की जड़ों के नीचे एक छोटी लेकिन तेजी से बहने वाली नदी थी, जिसमें एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही झारिना पानी के पास पहुंची, नदी में अचानक परछाइयां दिखाई दी, जो अतीत के वन शत्रुओं के भूत प्रतीत हो रहे थे। आप यहाँ क्यों आए थे? एक भूतिया फुसफुसाहट गूंजी। झारिना ने बहादुरी से उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज करने आई हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। परछाइयों ने जरीना पर हमला करने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन वह बचकर एक चट्टान पर चढ़ गई और दूसरी ओर भाग गई। सचमुच एक चमकती हुई जड़ जमीन से निकल रही थी, जो हरी रोशनी दे रही थी। जरीना ने धीरे से जड़ खींची और आश्चर्य की बात है कि वह आसानी से बाहर आ गई। जैसे ही वह जड़ लेकर वापस जाने लगी, नदी का पानी शांत हो गया और छाया गायब हो गई। जैसे ही वह सिल्वेरा के पास पहुंची, सांप की आंखें गर्व से चमक उठीं। सिल्वेरा ने कहा, आपने साबित कर दिया है कि आप न केवल बहादुर हैं, बल्कि बुद्धिमान भी हैं। अब आप जंगल के रहस्यों को जानने में सक्षम हैं। जरीना ने कई दिनों तक सिल्वेरा से सीखा। उन्होंने जानवरों की भाषा समझने, पेड़ों से बात करने और पृथ्वी के गुप्त मार्गों को देखने की कला सीखी। जब वह जनजाति में वापस आई, तो वह कोई साधारण शिकारी नहीं थी, बल्कि जंगल की उत्तराधिकारिणी थी। वर्षों बाद जब लोग जंगल में मुसीबत में पड़ गए, तो उन्होंने फुसफुसाहट में सुना, डरो मत, अपने इरादे नेक रखो, जंगल तुम्हारी मदद करेगा। यह जरीना की पहचान बन गई, घास वाले सांपों की रानी की शिष्या, जो अब खुद जंगल की संरक्षक थी। कहानी समाप्त हो गई, लेकिन जंगल की फुसफुसाहट हमेशा जीवित रहेगी।